अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और सबसे पहले फार्मर्स आपसे बड़ी माज़रत, पिछले काफ़ी दिनों से 7-8 दिनों से कोई आपके साथ सेशन नहीं हो सका और मैसेजेस के भी कोई रिप्लाई नहीं जा रहे। रीज़न इज़ जिसके मैं फैमिली के साथ अपनी समझें कि एनुअल वेकेशन समझें उस सिलसिले में कह लें कि आउट ऑफ सिटी हूँ, नार्दर्न एरियाज़ में हूँ। तो जिन लोगों के मैसेज नहीं रिस्पॉन्ड हो पा रहे, असल में इधर इंटरनेट का बड़ा इशू होता है और बड़ी मुश्किल से कह लें कि मतलब किसी जगह पे जाके अल्लाह तो कल ही व्हाट्सएप आ जाता जो है ना। तो माज़रत है कि नहीं मैं एक्सेसिबल। दूसरा ये कि आदिल साहब अवेलेबल हैं, वो माशाल्लाह अपने हैचीज़ बाकी सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो अगर किसी फार्मर को कोई इशू आ रहा है फर्दर 3 दिन भी, तो वो जो है ना आदिल साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी आज एक सेशन करने का थोड़ा सा अभी मैं जब वापस पहुंचा हूं कुछ सिग्नल्स आए हैं तो मूड ऑफ ही हो गया। ऑफ ये हो गया कि 3 फार्मर्स जो है ना उनके काफ़ी संगीन नुकसानात, फर्दर नुकसानात हुए हैं। जैसे कि आपको पता है पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा एनडी का, गम्बोरो का, आईबी का, H9 का जो है ना आउटब्रेक हुआ है। बहुत ज़्यादा वायरसेस आए हुए हैं। मैंने वैसे अपने 7 साल पोल्ट्री के करियर में इतने ज़्यादा वायरसेस नहीं देखे। मेरे अपने 2 फार्म पे 3 पहले फार्म 5 पे एनडी आई, वो बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गया, उसको केजेस में लेके गए। उसके बाद उसको H9 आ गया। फिर फार्म 5 पे जो है ना दोबारा एनडी का टैग, एनडी प्लस H9 का अटैक हो गया। मगर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि पहला जब एनडी का अटैक हुआ था तो 10,500 के करीब बर्ड था, 2-250 की करीब मोर्टेलिटी हुई। फिर जब H9 का हुआ तो उसमें कोई 300 के करीब सही 22 में 23 में हफ्ते मुर्गी पली पलाई जिसको H9 वैक्सीन हुई थी उसका कह लें कि नुकसान हुआ। और ये मुझे याद है कि 1 मई को हुआ था। आज जब ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 27 मई है। तो 27 मई एक्चुअली ये नार्दर्न एरियाज़ की है। काफ़ी ज़्यादा आज बर्फ़बारी भी हुई है। तो आप ये ना समझिए कि 27 मई को मैं टोपियाँ पहन के जो है ना कोई मतलब मेरा कोई गर्मी ज़्यादा लग गई है मुझे। तो अभी जब मैं आया था इधर तो उस वक्त भी फार्म 5 पे रिकवर कर रहा था बर्ड एनडी से प्लस H9 से। तो ये मैं बता रहा हूँ अपने फार्म्स पे जिधर हर तरह के प्रोटोकॉल्स हम जितने मैक्सिमम होते हैं फॉलो करते हैं। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह सारी टाइम पे होती हैं, पूरी वैक्सीन होती हैं। इसी वजह से वायरस आने के बाद भी बर्ड इतना नुकसान नहीं करता। और फार्म 3 से भी जो बर्ड इस वक्त शिफ्ट हुआ है 14,000, उसमें भी गर्दन टेढ़ियों वाले जो है ना उसने मुझे बताया मुनव्वर ने कि 60 के करीब बर्ड हैं जो केजीज़ में नहीं बेचे। तो गर्दन टेढ़ी का मतलब ये है कि न्यूरो प्रॉब्लम है और एनडी की वजह से ही गर्दनें टेढ़ी होती हैं बर्ड की। मतलब उधर गुजरा है हमें पता नहीं चला ना। तो ये फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान, मेरा ख्याल है अगर हम एक हफ़्ते में 14 से 15 फार्मर्स को दे रहे होते हैं तो 2 से 3 फार्मर्स सफ़र कर रहे हैं। अभी जब आके मैसेज सुना तो अदनान साहब हैं उकाड़ा से, अज़हर साहब हैं मुल्तान से, सुलेमान साहब हैं जो है ना चीचावतनी से, इन तीनों को जो है ना संगीन अटैक हुआ। और इससे पीछे एक पूरी लाइन है। एनडी का अटैक हुआ मीरपुर में भी, हमारे एक फार्मर है उनका मोर देन 50% बर्ड मर गया। तो काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। तो फार्मर आपसे रिक्वेस्ट यही थी, बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइमली वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन की डिले ना करें। अक्सर फार्मर ये कह रहे होते हैं कि सर जो है ना वैक्सीनेशन टाइम पे मिल नहीं रही होती या मतलब रिक्वायर्ड कंपनी की नहीं मिल रही होती। तो आप किसी भी कंपनी की कर दें, उसकी क्रॉस प्रोटेक्टेबिलिटी ज़रूर होती है। तो वैक्सीन के स्केड्यूल को खुदारा स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बहुत शदीद आउटब्रेक्स हुए हैं जो है ना, जिस वजह से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। दूसरा बायोसिक्योरिटी का जब मैंने पूछा इनमें से 2 फार्मर्स को तो उन्होंने कहा जी हमारी तो बायोसिक्योरिटी ठीक है। फार्मर बायोसिक्योरिटी मतलब अब मैं मतलब नाम नहीं उस फार्मर का लूँगा कि घर में फार्म बनाया हुआ, अंदर आना जाना एवरीथिंग, तो वो बायोसिक्योरिटी तो नहीं है। मतलब आप बाहर भी उसी कपड़ों में चले गए, अंदर भी उसी कपड़ों में चले गए, ना जूते चेंज किए ना कपड़े चेंज किए हैं। घर में आपके ब्रायलर मुर्गी आ रही है, आप खा रहे हैं, ब्रायलर में तो बेशुमार एनडी चल रही है। मतलब 1000 600 700 ग्राम का बर्ड बिक रहा है मार्केट में। तो ये वही बर्ड होता है जो मतलब एनडी या कोई बीमारी आती है तो उसी वक्त जिस वेट में होता है वो बेच देते हैं। तो इन चीज़ों का ना केयर करें। आप थोड़ा सा समझें बायोसिक्योरिटी क्या होती है। बायोसिक्योरिटी ये होती है कि हमारे जो फार्म्स होते हैं वो समझें कि लफ्ज़ तो ठीक नहीं, वो एक जेल होती है। जब अंदर लेबर चली जाती है तो लेबर ने 26 दिन बाद छुट्टी पे जाना होता है, 4 दिन की ना। तो जब वो छुट्टी पे जाता है, पहले तो ये है कि जब वो आता है तो आके नहा धो के सैनिटाइज हो के तो उन्होंने फार्म के कपड़े डालने और अपना बैग बंद करके साइड पे रख देना है कि बाहर से जो भी चीज़ आई है वो उसकी कबर्ड में चली जाती है, उसको सुपरवाइज़र लॉक कर देते हैं।
जितनी देर फार्म में रहना है उन्होंने फार्म पे फार्म के कपड़े और फार्म के प्रोटोकॉल में रहना है। बाहर से कोई गाड़ी आनी है, कोई चीज़ आनी है, मैंने जाना है, मैंने भी नहाना है, कपड़े बदलने हैं, स्प्रे होनी है, ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। अंडे वाली गाड़ी आती है, अंडे वाली गाड़ी सारी धुलती है, डिप बनी है, पहले डिप में से गुजरती है, पानी में उसके सारे टायर वॉश होते हैं, ऑटोमेटिकली स्प्रे होती है, फिर आती है और बाहर ही एग रूम बिल्कुल फार्म्स की कह लें कि आउट ऑफ द साइड बना हुआ, उधर से एग लोड करते हैं और वो चले जाते हैं। तो इन सारे मामलात के बावजूद जो है ना वो हम परेशानियाँ देख रहे हैं। तो ज़्यादा जो वायरसेस होते हैं वो आते हैं बाय ह्यूमन मीडियम, ना फिज़िकल मीडियम चाहिए होता है। तो ना किसी को विज़िट करवाएं अपना फार्म, ना किसी को दिखाएं, खुद बाहर से आते हैं तो फार्म के अलग कपड़े रखें, हाथ धोएं, पाँव धोएं, नहाएं तो बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह आप अपने घर में किसी अनजान बंदे को नहीं आने देते, इसी तरह फार्म्स में भी ना आने देना। मैं ये चीज़ बताता हूँ कि ऐसे फार्म्स भी होते हैं। उस दिन एक साहब थे प्रोडक्शन मैनेजर, वो 4 लाख के फ्लैग पे थे ना, उनको कोई कंसर्न था, कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेनी थी हमसे ना, तो वो चाह रहे थे कि सारा कुछ फ़ोन पे ही हो जाए ना। तो आदिल साहब ने उनको कहा कि भैया आप ऑफिस आ जाएं, सर से मुलाकात करवा देते हैं। तो कहते यार ऑफिस आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरे जो है ना 3 दिन लग जाने हैं। उन्होंने कहा 3 दिन क्यों लग जाने हैं, आपने लाहौर से आना है। कहता है जब मैंने आना है, मैंने आपसे मिलना है, उसके बाद मैंने 3 दिन क्वारंटीन में रहना। क्वारंटीन क्या है कि जब फार्म पे आना है 3 दिन उनके टेस्ट होने हैं, टेस्ट के नतीजा आने में 3 दिन लगने हैं, और जब तक 3 दिन क्लियर नहीं होते, नहा धो के कपड़े बदल के वो क्वारंटीन में रहेंगे। और उनकी 4 लाख मुर्गी उधर लेयर चल रही, वाइट लेयर ना। तो इस तरह के भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि मैं अदनान साहब आपसे, अदर साहब और सलमान साहब दुआ करता हूँ, और मेरे फार्मर्स सारे जो भी देख रहे हैं वो दुआ करेंगे कि जल्द आपका बर्ड रिकवर हो, और जिन फार्मर्स के नुकसानात हुए हैं तो वो भी आइंदा केयर करें, टाइमली वैक्सीनेशंस करवाएं। और जो है ना, अब देखें कितनी खूबसूरत बात है, अब बातें याद आ रही हैं कि उन्होंने उस दिन करवानी NDI भी थी एक फार्मर ने, तो उन्होंने तैयार मुर्गी को 115 से 120 दिन की मुर्गी है तो उसको गंबोरो कर दी। मुझे ये बताएं कि ये मतलब क्या तरीकाकार है कि मतलब पारी लें आप, ऊपर IBD लिखा हुआ। तो इस तरह की गलतियां ना करें, वैक्सीनेशंस टाइम पे करें, इफेक्टिव वैक्सीनेशंस करें, और सबसे बढ़ के ये कि बायो सिक्योरिटी को जो है ना वो कंट्रोल करें, अपने फार्म का दरवाज़ा बंद कर दें, अपने लिए भी बाकियों के लिए भी। ये आपके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आने वाले जो दिन हैं, आज देखें मेरा ख्याल है 9,200 9,300 रेट आ रहा है, फार्म गेट रेट 8600 रुपया। तो माल को बचाएं, ये सीज़न बहुत आउट क्लास लगना है। तो अगर इसी तरह बर्ड मार बैठेंगे तो फिर तो आपकी बचत नहीं होगी। तो जो है ना अपने फार्म्स पे सख्ती करें, जो ओपन फार्म्स वाले हैं वो उसको एयर कूलर वगैरह लगाएं, मौसम बेहतर करें, और बाहर से खुदारा लोगों का आना जाना मना कर दें। ये आपके लिए बेहतर नहीं है। और ख़ुद भी अगर आते हैं तो आप उसकी जो है ना सख्ती करें। और तीसरा, वैक्सीनेशन टाइम पे करें। तो ये 3 कंसर्न्स थे जो मैंने कहा कि मैं अर्जेंटली बता दूं, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन मुझे और लग जाने हैं वापस जाते हुए। तो आप प्लीज़ जो है ना ये तीनों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। बाकी ये दुआ हम करते रहेंगे, बाकी फार्मर्स भी करते रहेंगे। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। और नबील अली को इजाज़त दें। असल में मुझे ना घोड़े ने मारा है, वो जो है ना टांग, उसका वो लोहा नीचे लगा हुआ था, तो उस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना टांग दर्द कर रही है। और ये सुबह जब हम गए थे तो इधर बर्फ़ नहीं थी, तो आगे बाबू सर टॉप तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो अभी आप थोड़ी सी बर्फ़ इंजॉय कर लें, मैं तो काफ़ी ज़्यादा करके आया हूँ। तो नबील अली को नारायण से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।